तो बच्चों बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम में होता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि x प्लस ए होल स्क्वायर, तो उसको आप क्या लिखते हैं? आप इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, लिखते हैं ऐसे। फिर आता है x प्लस ए का होल क्यूब, तो आप लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों ये एक्सपेंशन बढ़ते जाएंगे, फिर x प्लस ए की होल पावर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे करते x प्लस ए की होल पावर n आ जाए। अब बच्चों उसमें जनरल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर आप इसके एक्सपेंशन में देखें x प्लस ए की होल पावर 2, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने एक्सपेंशन में? 3 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। वैसे ही बच्चों x प्लस ए के होल क्यूब में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4। आपको एक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी मिल रहा होगा कि जैसे ही हम एक्सपेंशन करते हैं तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो पावर से हमेशा एक ज्यादा आते हैं। जैसे यहां पर पावर है 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स है 3, यहां पावर है 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स है 4, यहां पर पावर है 5 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 6। क्या होंगे? 6। और अगर पावर अगर बच्चों n होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1। तो ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स x प्लस ए की होल पावर n में जो होते हैं वो n प्लस 1 होते हैं। अब तुम्हारे पास आएगा दिमाग में कि सर x प्लस ए की होल पावर n को एक्सपेंड किस तरह से करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो x प्लस ए की होल पावर n का जनरल एक्सपेंशन है उसे आपको समझना होगा। वो जनरल एक्सपेंशन होता है nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए, nc2 x की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर, nc3 x की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म होता है ncn ए की पावर n। तो बच्चों ये जनरल एक्सपेंशन है। ये जनरल एक्सपेंशन आपको समझना पड़ेगा किस तरह से लिखा गया है। ये जनरल एक्सपेंशन आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर 4 के लिए, पावर 5 के लिए, किसी के लिए भी। तो बेसिक लेवल पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि x प्लस ए की होल पावर n का जो एक्सपेंशन है वो बेसिकली क्या होता है। तो बच्चों यहां पर बाकी टर्म ऑब्वियस है कि जैसे nc0 है उसे आप 1 लिख देंगे डायरेक्टली, nc1 को आप n लिख सकते हैं, ncn को आप 1 लिख सकते हैं, और बाकी ये सारी अंडरस्टूड होती हैं बातें कि ncr ncn माइनस r मतलब इस वाली प्रॉपर्टी को जहां पर आप यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r, मतलब जो वैल्यू 5c2 की वैल्यू होगी वही 5c3 की भी वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले आप एक बेसिक सा क्वेश्चन करो तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम है, अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सपेंशन करना है। चलिए एक्सपेंशन करके देखते हैं हम लोग। ये बच्चों इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसे आप एक्सपेंड किस तरह से करेंगे? लिखा है 1 माइनस 2x की होल पावर 5। तो तुम कहोगे सर आपने जो एक्सपेंशन सिखाया था हम उसी से कंपेयर करके करेंगे। हमने कहा हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये x की जगह 1 है और a की जगह माइनस 2x, और ये बन गया x प्लस ए की होल पावर n, x प्लस ए की होल पावर n। तो आपका क्या x किससे रिप्लेस हो गया है? यहाँ पे 1 से। a किससे रिप्लेस हो गया है? माइनस 2x से। और n किससे रिप्लेस हो गया है? 5 से। तो बच्चों x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है अभी आपको बताया, उसको जस्ट अब आप यूज करिए। देखो स्क्रीन पे लिखा है, कैसे यूज करेंगे इसका एक्सपेंशन। स्टार्ट कर रहे हैं nc0 x की पावर n। अब बच्चों 1 की पावर n हो या 1 की पावर 5 हो या 1 की पावर 5 माइनस 1 हो, कुछ भी हो, होता तो 1 ही है। तो 1 को हम बार बार नहीं लिखेंगे,
ठीक है, तो NC0 1 की पावर 5, पहला टर्म हो गया, तो 1 तो छोड़ दो, फिर हो गया 5C1, अब 1 की पावर कुछ भी हो उसको छोड़ते रहो। अब यहां पर क्या आएगा, ए कितना हो गया, -2x, 5C2 x की पावर n-2 यानी 1 की पावर 5-2, वो बेकार हो गया, सिर्फ बचेगा -2x का स्क्वायर, फिर 5C3 -2x का क्यूब, 5C4 -2x का 4, 5C5 -2x की पावर 5, एंड हो गया। तो बच्चों एक्सपेंशन फिनिश हो गया। अब आप 5C6 थोड़ा ना लिख देंगे, 5C6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, मतलब एनसीआर में आर जो है वो एन से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये इसका एक्सपेंशन हो गया, बस इसके एक्सपेंशन में सारी वैल्यूज डाल दीजिए, आपके पास 1 - 2x की होल पावर 5 का एक्सपेंशन आ गया। तो आप लोग को समझ में आया बच्चों किस तरह से किया ये। 5C0 की वैल्यू क्या होती है, 5C0 की वैल्यू 1 होगी, 5C1 की वैल्यू 5 होगी, 5 इंटू -2x, 5C2 की वैल्यू 10 होती है, और ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, 5C3 और 5C2 दोनों वैल्यू सेम होगी, ये हो गया आपका माइनस का 8x क्यूब, 5C4 5 होगा, ये हो गया आपका माइनस नहीं प्लस 16x की पावर 4, और 5C5 1 हो गया, और ये हो गया माइनस का, क्या हो गया माइनस का 32x की पावर 5। तो बच्चों बाकी मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, आपके पास ये एक्सपेंशन क्रिएट होकर के आ गया। तो बच्चों बेसिक लेवल पे जब ये लेक्चर स्टार्ट होते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको इनके एक्सपेंशन x प्लस ए का होल पावर n का एक्सपेंशन पता हो कि वो बेसिकली होता क्या है। ये पता होगा तो इस बेसिस पे आप अपनी एक्सरसाइज को धीरे धीरे फिनिश कर सकते हो, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों n+1 होते हैं। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक फिर से कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पे देखो पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स देख लो 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, समझ में आ गया। तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो n+1 होते हैं, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी जो भी होगा वो मैं आपको फिर फर्दर बताऊंगा, ठीक है। एक एक्सपेंशन आपको और करके चेक कर सकते हैं, दूसरा भी मैं कर देता हूं, ये भी बच्चों एक एक्सपेंशन, इसको भी आप करके एक बार चेक कर सकते हैं, फिर क्लास को ओवर कर देते हैं। एक लास्ट एक्सपेंशन बहुत ही जल्दी लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे NC0 x की पावर n, ठीक है, इसको लिख देना, ये लिखा है x प्लस a होल पावर n का एक्सपेंशन है। तो NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1 यानी कि 4 इंटू a, NC2 x की पावर n-2 यानी कि 5 4, यहां पे हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3, और यहां हो जाएगा -x/2 की होल पावर 2, फिर 5C3 2/x की होल पावर 2 और -x/2 की होल पावर 3, 5C4 2/x की होल पावर 1 -x/2 की होल पावर 4, 5C5 ये अब गायब हो जाएगी और बचेगा -x/2 की होल पावर 5। ये बच्चों इस तरह से आप एक्सपेंशन कर सकते हो। तो बच्चों अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक जनरल एक्सपेंशन करना बताया है। ये जनरल एक्सपेंशन अगर आपको करना आ गया हो तो यहां से हम लोग फिर अगला चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। ओके।